आज का विषय है बच्चों को कोविड-19 के बारे में कैसे बताएं। कोरोना वायरस की संक्रमण दुनिया के 200 देशों से अधिक देशों में फैला है। इसे लेकर बहुत से लोगों को फिक्रमंद हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। इस संकट के बारे में माँ बाप अपने बच्चों से कैसे बात करें, उन्हें क्या समझाएं, इस बारे में कुछ टिप्स है जो अभिभावक आजमा सकते हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया भर में फैलने की वजह से बहुत से लोग इस बीमारी के खतरों को लेकर चिंतित हैं। जाहिर है, ऐसे मुश्किल वक्त में बच्चे सलाह और मदद के लिए अपने माँ बाप की ओर उम्मीद भरी नज़रों से निहारते हैं। अगर आपके बच्चे में इस वायरस के संक्रमण की वजह से परेशानी है तो आप उनके बारे में कैसे बात करें। बच्चों को भरोसा दें। आपको अपने बच्चे की चिंता दूर करनी होगी। उन्हें बताना होगा कि कोरोना वायरस वैसा ही वायरस है जैसा वायरस आपको खांसी जुकाम होने या डायरिया और उल्टी होने पर हमला करता है। डॉक्टर मानते हैं कि अभिभावकों को अपने बच्चों के साथ इस मुद्दे पर खुलकर ईमानदारी से बात करना चाहिए। बच्चों के मनोचिकित्सक डॉक्टर मानते हैं कि कोरोना वायरस जैसे हर बड़े मसले पर बच्चों से बात कैसे करनी है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी उम्र कितनी है। डॉक्टर का कहना है कि छोटे बच्चे, ख़ास तौर पर 6 या 7 साल से कम उम्र के बच्चे अपने आसपास ऐसे मसलों पर होने वाली चर्चा से खींच जाते हैं, रूठ जाते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप भी इसी बारे में उनके आसपास चर्चा कर रहे होते हैं। वो आगे कहते हैं कि बच्चों के लिए यह बहुत डरावना हो सकता है। छोटे बच्चों के लिए सलाह ये है कि सबसे पहले तो आप अपने बच्चों का आश्वासन दीजिए। आपको पता नहीं है कि क्या होने वाला है, लेकिन बच्चों को ये बताएं कि वो ठीक रहेंगे, आप सभी ठीक रहेंगे। कुछ लोग बीमार होंगे पर ज़्यादातर लोगों को इससे कुछ नहीं होगा। व्यवहारिक कदम क्या हो सकते हैं। आपको पता नहीं कि आपके बच्चे का संक्रमण होगा या नहीं, पर बेहतर होगा कि आप आशावादी रहें। बेवजह की फिक्र करने परेशान ना हो। बच्चों को सिर्फ भरोसा देने भर से काम नहीं चलेगा, आपको उन्हें सशक्त बनाना होगा। सशक्त बनाने का मतलब ये है कि उन्हें ये बताना होगा कि ये कौन से ऐसे कदम उठाएं ताकि वो संक्रमित होने के खतरों को टाल सके। साथ ही उन्हें ये एहसास भी हो कि चीज़ें अब उनके हाथ में है। डॉक्टर कहते हैं कि हमें छोटे बच्चों को ये बताना चाहिए कि कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करके वे खुद को भी अपने स्वास्थ्य रख सकते हैं, और वो बातें ये है कि आप अपना हाथ नियमित रूप से साफ करें, खांसते वक्त मुंह पर कपड़ा रखें, वगैरह वगैरह। इस तरह का भरोसा देने और बच्चों को बचाव के कुछ नुस्खे बताने से उन्हें लगेगा कि वे भी इस बीमारी से खुद और परिवार बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं। बच्चों से ऐसे खतरों के बारे में बात करने से ये सबसे सही तरीका है। बचाव। लेकिन बच्चों को केवल स्वच्छता की अच्छी बातों का सबक याद दिलाने का मतलब केवल उनकी चिंताएं दूर करना भर नहीं है। छोटे बच्चों में अक्सर कुदरती तौर पर बहुत कौतूहल होता है। वो सवाल पूछते रहते हैं और चीज़ें छूते हैं और खाना पीना दूसरों से शेयर करते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि इसका ये मतलब होता है कि बच्चे आमतौर पर संक्रमण फैलाने का बहुत बड़ा जरिया होते हैं, और हम उन्हें शुरुआत में ही ये महत्वपूर्ण सबक सिखाते रहने चाहिए। बच्चों को साफ सफाई के असरदार तरीके बताते रहने से आप पूरे समुदाय की सुरक्षा में योगदान दे सकते हैं। बच्चों को फेक न्यूज़ से बचाएं। बच्चों को चिंता बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया उनके माँ बाप ही हो सकते हैं। डॉक्टर कहते हैं छोटे बच्चे अक्सर अपने माँ बाप से प्रभावित होते हैं, और अगर वो ये देखते हैं कि उनके माता पिता चिंतित हैं, परेशान हैं, और वो अपने माँ बाप को अपने दोस्तों से फिक्र भरी बातें करते सुनते हैं, तो छोटे बच्चे उस वजह से अक्सर परेशान हो जाते हैं। अभिभावकों को अपने बच्चों के आसपास रहते हुए अपने बर्ताव पर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि स्कूल में क्या होता है वे उनके नियंत्रण से परे होता है। ऐसे में ये ज़रूरी है कि बच्चों को सुरक्षित रहने का आश्वासन दिया जाए और उनसे उनकी चिंताओं के विषय में ईमानदारी से बात की जाए। किशोर बच्चों से कैसे संवाद करें, कैसे बातचीत करें। किसी संक्रमण को लेकर किशोर उम्र
बच्चों से बात करने का तरीका अलग होता है, क्योंकि वो दुनिया की खबरों के लिए अपने माँ बाप पर कम निर्भर होते हैं और ज़्यादातर जानकारियाँ अपने दोस्तों से मिलती है। डॉक्टर कहते हैं कि किशोरों के पास सूचना का अपना अलग नेटवर्क होता है, वे अपने उम्र साथियों पर ज़्यादा निर्भर होते हैं, लेकिन किशोरों के साथ दिक्कत ये होती है कि वो ज़्यादा व्यवहारिक होते हैं। किसी 14 बरस के बच्चे को ये कहने से काम नहीं चलेगा कि सब ठीक ठाक है, परेशानी होने की बात नहीं है, क्योंकि जब आप उनसे ऐसा कहेंगे तो वो पलटकर जवाब देंगे, बोलेंगे आपको तो कुछ पता ही नहीं है। इसलिए किशोर उम्र बच्चों के साथ संवाद में मुश्किल आती है, वो आपकी हर बातों को आसानी से मंजूर नहीं करते। हालांकि डॉक्टर कहते हैं कि एक बात सभी बच्चे पर लागू होती है, भले ही वो किसी भी उम्र के हों। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप उनके लिए कैसा माहौल तैयार करते हैं। आपको बच्चों के इतना खुलापन देना चाहिए जिससे उसके अपने मन की बात, हर बात खुलकर कहने की आज़ादी हो, और आपको भी ऐसा शो करना चाहिए कि आप उनके अंदर की बातों को, भावनाओं को समझ रहे हैं। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। कोरोना से बचना है तो 6 फीट की दूरी है जरूरी। जब तक नहीं आता टीका, अपनाएं ये तरीका। कोरोना वायरस के कारण फैली वैश्विक महामारी के बीच यह समय अनेक कठिनाइयों से भरा है। इस वायरस के कारण पैदा हुए संकट से हम कब तक उबरेंगे, कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन राहत भरी बात यह है कि इसके इलाज के लिए अलग अलग दवाओं से लेकर अलग अलग थेरेपी तक का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके ट्रायल में काफी हद तक सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इधर लॉकडाउन के तीसरे चरण में कुछ शर्तों के साथ काफी सारी गतिविधियां को इजाजत दी गई है। हालांकि वैज्ञानिक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की सलाह दे रहे हैं। उनके मुताबिक 2 लोगों के बीच 1-2 नहीं बल्कि कम से कम 6 फीट की दूरी रखना जरूरी है। विशेषज्ञों के मुताबिक जब तक टीका नहीं आ जाता, सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना से बचाव का कारगर तरीका है। अब तक हुए ट्रायल में सकारात्मक परिणाम वाले और पहले से उपलब्ध सभी नैदानिक विकल्प सीमित लाभ वाले हैं। व्यक्ति से व्यक्ति में संक्रमण फैलाने वाला यह वायरस भीड़ या समूह में रहने की स्थिति में और अधिक तेजी से फैल सकता है। इसलिए सामाजिक शारीरिक दूरी का पालन करना बहुत जरूरी है। शोधकर्ता के मुताबिक लोगों की आबादी को छोटे समूह में बांटना जरूरी होगा, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और समाज यानी कि समूह में रहने की आदत होती है। लेकिन फिलहाल ऐसा करना खतरा बढ़ाता है। छोटे समूह में बांटे जाने पर दूसरे समूह के लोगों से संपर्क कम किया जा सकेगा, और जितना कम संपर्क होगा, वायरस के प्रभाव की संभावना भी उतनी ही कम होगी। बाहर निकलने पर सभी लोगों को मास्क लगाने, समय समय पर हाथ धोने की आदत, साफ सफाई बरतने और सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह पर वैज्ञानिक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ एक मत है। विशेषज्ञों के मुताबिक धर्म स्थल से लेकर कार्यस्थल तक व्यवस्था बदलने की जरूरत है। एक शोधकर्ता का कहना है कि लंबी दूरी के हमारे वैसे संबंध जिन्हें टाले जाने से आपत्ति ना हो, उन्हें टाला जाना चाहिए। आने वाले समय में कुछ दिनों तक हमें अपने संपर्क कम करने पड़ सकते हैं। हालांकि ऐसे रणनीति भारत जैसे देशों में मुश्किल है। अर्थव्यवस्था संभालना भी चुनौती। विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना महामारी से न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। बेरोजगारी बढ़ी है, मजदूर और गरीबों का और ज्यादा बुरा हाल है। सरकारों के जिम्मे अर्थव्यवस्था को भी दुरुस्त करने की जिम्मेवारी है। ऐसे में कार्यस्थल के नियमों में, वहां की शिफ्ट टाइमिंग में, कार्यालय के स्ट्रक्चर और फर्नीचर में बदलाव करने होंगे, ताकि कर्मचारियों के बीच शारीरिक दूरी बनी रहे। मालूम हो कि चीन, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग में
सामाजिक दूरी की रणनीति अपना घर अपना कर ही कोरोना का असर कम किया। अधिकांश जगहों पर लॉकडाउन प्रतिबंध भी हटाए हैं। फ्रांस, इटली और स्पेन इस महीने के अंत में अधिक लोगों को घूमने की अनुमति देने की योजना बना रहे हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना अब भी उतना ही जरूरी होगा। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।